हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हाई स्कूल का सेकंड लेसन जो कि प्रोज का है, जिस लेसन का नाम अ लेटर टू गॉड है, इसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये बहुत ही खूबसूरत लेसन है। इस लेसन में एक गरीब किसान लेंचो के बारे में बताया गया है कि लेंचो कैसा इंसान था। वो इतना गरीब था कि एक बार उसकी फसल पूरी नष्ट हो जाती है और वहाँ सहायता करने के लिए उसका कोई नहीं रहता है। तो वो भगवान की तरफ किस प्रकार से मुड़ता है और वो भगवान को एक पत्र लिख देता है और उस पत्र को पोस्ट मास्टर पाते हैं और वो किस प्रकार से लेंचो की सहायता करते हैं, लेंचो कैसा महसूस करता है। आइए इस खूबसूरत चैप्टर को हम लोग स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि लेंचो को कैसे फ़ायदा हुआ, उसको सहायता कुछ मिला या नहीं मिला, या फिर लेंचो का दिन कैसे कटा, लेंचो की फसल को नष्ट हो जाने के बाद लेंचो कैसे जिया, क्या क्या हुआ। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। और तो चैप्टर की शुरुआत है द हाउस मीन्स घर, द ओनली वन जो कि केवल अकेला था, इन द इंटायर वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में, वैली मीन्स घाटी, अर्थात वो घर द ओनली वन में जो अकेला था, इन द इंटायर वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी मीन्स अकेला वो घर था। सेट मीन्स जो स्थित था, ऑन द क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ लो हिल माने निचली, हिल मीन्स पहाड़ी, अर्थात वो जो घर था वो निचली पहाड़ी के क्रेस्ट में चोटी पर स्थित था, ऊपरी बिंदु पर स्थित था। किसका घर था? तो लेंचो का घर था। और लेंचो के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि वो हार्ड वर्किंग फार्मर था, बिल्कुल कठिन परिश्रमी किसान। फ्रॉम दिस हाइट मीन्स इस ऊंचाई से, वन कुड सी, वन मीन्स कोई भी व्यक्ति, कुड सी माने देख सकता था, द रिवर मीन्स नदी, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द फील्ड मीन्स खेत, राइप कॉर्न मीन्स पका हुआ, कॉर्न मीन्स अनाज, अर्थात पका हुआ अनाज का खेत देख सकता था। डॉटेड माने जो कि लदा हुआ था, विद द फ्लावर्स मीन्स फूलों से, दैट ऑलवेज प्रॉमिस जो कि हमेशा, प्रॉमिस्ड मीन्स वादा करता था, अ गुड हार्वेस्ट मीन्स एक अच्छी फसल होने का। अर्थात उस ऊंचाई से जहाँ पर लेंचो का घर था, उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मीन्स पका हुआ मक्के की खेती को, अनाज की खेती को, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए थे और जो हमेशा ये वादा करते थे कि फसल अब की बहुत ही अच्छी है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि द ओनली थिंग मीन्स केवल चीज़, द अर्थ मीन्स धरती को, नीडेड माने आवश्यकता थी, केवल एक चीज़ की धरती को आवश्यकता थी, वो थी क्या? और डाउनपोर माने मूसलाधार बारिश, अर्थात या तो मूसलाधार बारिश हो जाए और एटलीस्ट, और माने या एटलीस्ट मीन्स कम से कम, और सावर मीन्स एक बौछार मीन्स बूंदाबांदी हो जाए। अर्थात धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी और वो ये थी कि या तो बारिश तेज हो जाए, मूसलाधार बारिश हो जाए, और या फिर सावर में बूंदाबांदी हो जाए, यानी धरती को पानी की आवश्यकता थी उस समय। थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स बिल्कुल सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह। लेंचो मीन्स लेंचो जो कि एक किसान था, हु न्यू मीन्स जो जानता था, हिज फील्ड्स मीन्स अपने खेत को, इंटीमेटली मीन्स बहुत ही मित्रता पूर्वक, घनिष्ठ, अंदर से जानता था वो अपने खेत को, अर्थात घनिष्ठता पूर्वक अपने खेत को जानता था। हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया था, एल्स केवल, बट सीन द स्काई मीन्स आसमान में देखने के सिवाय, अर्थात जो कि लेंचो जो कुछ भी नहीं किया था बल्कि एक काम केवल किया था, सीधे स्काई माने आसमान में देखा था, और किधर? टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स पूर्व, अर्थात लेंचो जो कि कुछ नहीं किया था, एकदम सुबह सुबह खाली बस उठ करके उत्तर पूर्व आसमान की तरफ देखा था, बस।
इस पैसेज में हम लोग देखे कि लेंचो की फसल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको ज़रूरत थी तो मूसलाधार बारिश की या फिर किसी तरह से बूंदाबांदी बारिश की। एकदम सुबह सुबह लेंचो, जो कि अपने खेत को अच्छी तरह से जानता था, कुछ नहीं किया था, बस केवल उत्तर पूर्व की ओर आसमान में देखा था। यहाँ तक भी समझ आ गया? ओके, तो आगे देखते हैं। और वो जब उत्तर पूर्व की तरफ देखा तो बोला, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। नाउ मीन्स अब, वी आर रियली मीन्स हम लोग वास्तव में, गोइंग टू गेट मीन्स पाने वाले हैं, सम वाटर मीन्स कुछ पानी, ओमेन मीन्स वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए बोला कि अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी पाने वाले हैं, अर्थात कुछ वाटर हम लोग को मिलेगा, अर्थात बारिश हो सकती है। द वोमेन मीन्स औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो कि भोजन प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रही थी, पका रही थी, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दी। वो जो लेंचो की पत्नी थी जो कि भोजन बना रही थी, उत्तर दी एस मीन्स हाँ, गॉड विलिंग, हाँ भगवान की अगर इच्छा हो तो हम लोग पानी जरूर पा सकते हैं। द ओल्डर बॉयज मीन्स बड़े बच्चे, वर वर्किंग मीन्स काम कर रहे थे, इन द फील्ड मीन्स उसके खेत में, अर्थात जो बड़े बच्चे थे उसके घर के, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर वंस मीन्स छोटे बच्चे, वर प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे, नियर द हाउस मीन्स घर के नज़दीक में ही, घर के नज़दीक में ही वो छोटे बच्चे जो थे खेल रहे थे। अनटिल माने तब तक, द वोमेन मीन्स औरत, कार्ड देम माने उनको बुलाई, आल मीन्स सबको, अर्थात सभी को वो जो लेंचो की पत्नी थी वो बुलाई। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। डिनर मीन्स होता है रात्रि का भोजन, अर्थात रात्रि के भोजन के लिए आओ। लेकिन यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि जो बड़े बच्चे रहते थे वो काम करते रहते थे, छोटे बच्चे रहते थे वो खेलते रहते थे, तब तक जब तक उनकी माता जी उनको बुलाती थी भोजन के लिए। तो इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज ड्यूरिंग द मील मीन्स ये भोजन का ही समय था, जस्ट एज, जैसा कि लेंचो मीन्स, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी किया था। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, और भविष्यवाणी क्या किया था कि हो सकता है बारिश हो जाए। तो ये भोजन का ही समय था जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन, बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बड़ी बूंदे, ऑफ रैन मीन्स बारिश की, बिगेन टू फॉल मीन्स गिरने लगी, अर्थात बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व की तरफ, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, ह्यूज माने बड़े बड़े, माउंटेन्स मीन्स पहाड़, ऑफ क्लाउड मीन्स बादलों के, अर्थात बादलों के बड़े बड़े पहाड़ दिखने लगे। कुड बी सीन अप्रोचिंग मीन्स आते हुए दिख रहे थे, बड़े बड़े बादलों के पहाड़। द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताज़ी थी, एंड स्वीट मीन्स मीठी थी, हवा बिल्कुल एकदम ताज़ी और मीठी लग रही थी। यहाँ तक भी समझ आ गया? तो चलिए आगे देखते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन मीन्स आदमी, अर्थात लेंचो, वेंट आउट मीन्स बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन दूसरे का नहीं, देन हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, उस बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर सुखद अनुभव करने के लिए वो बाहर गया था, और दूसरे किसी कारण से नहीं गया था, बल्कि उस बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए लेंचो बाहर गया। एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्न मीन्स वो वापस आया, तो ही एक्सक्लेम्ड मीन्स वो कहा, जब वहाँ से वापस आ गया तो बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, अर्थात अपनी पत्नी से बोला होगा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं। ये जो फॉलिंग मीन्स गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई मीन्स आसमान से, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये सब नए नए क्वाइंस में सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट माने 10 सेंट की हैं, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं, आर 5 माने 5 सेंट की हैं।
लेंचो कहा कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। यहाँ तक भी समझ आ गया, तो आगे देखते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े ही सेटिस्फाइड माने संतुष्टि, एक्सप्रेशन मीन्स भावना के साथ, अर्थात संतुष्ट पूर्वक। ही रिगार्डेड मीन्स वह देख रहा था, द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप, पके हुए अपनी फसल को, अर्थात अपनी पकी हुई फसल को देख रहा था। विथ इट्स फ्लावर मीन्स उसके फूलों के साथ था। तो लेंचो भी अभी संतुष्ट हो गया क्योंकि पानी की ज़रूरत थी और पानी उसको मिल गया। तो लेंचो संतुष्टि भाव से फूलों के साथ अपने पके हुए फसल को देख रहा था। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रैन, ड्रैप्ड माने जो ढका हुआ था, इन द कर्टेन माने एक चादर से, ऑफ रैन मीन्स बारिश की, अर्थात उसकी फसल बारिश की एक पतली परत के रूप में, चादर के रूप में ढक गई थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रांग वाइंड, स्ट्रांग मीन्स तेज, वाइंड मीन्स हवा, तेज हवा, बिगन टू ब्लो मीन्स बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उस बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, वेरी लार्ज मीन्स बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, बिगन टू फॉल मीन्स गिरना शुरू हो गए, अर्थात हवा के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। यानी कि अचानक में, सडनली मीन्स अचानक, स्ट्रांग वाइंड मीन्स तेज हवा, बिगन टू ब्लो मीन्स बहना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रैन, और उस बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, बड़े बड़े हेल स्टोन्स मीन्स ओले, बिगन टू फॉल मीन्स गिरने लगे। अब लेंचो क्या सोचता है, तो बोला कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, दीज माने ये, ट्रूली माने वाकई में, डिड रिजेंबल माने मिलते जुलते हैं, न्यू सिल्वर क्वाइन नए चांदी के सिक्के से, अर्थात जब ओले गिरने लगे तो लेंचो कहा है कि ये नए नए चांदी के सिक्के के समान मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन भी आता है कि लेंचो ओले को क्या पुकारा, तो न्यू सिल्वर कॉइन मीन्स नया नया चांदी का सिक्का। द बॉयज मीन्स लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोज मीन्स होता है खुला छोड़ देना, अर्थात खोल दिए देमसेल्फ मीन्स अपने आप को, टू द रैन मीन्स बारिश में, अर्थात जो बच्चे थे बारिश में अपने आप को खुला छोड़ दिया, अर्थात दौड़ करके बारिश में चले गए। रैन आउट, दौड़ करके बाहर गए। टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पियरल्स, फ्रोजन मीन्स होता है बर्फीले, पियरल्स मीन्स मोती को, अर्थात वो जो बर्फीला मोती यानी कि जो पत्थर गिर रहे थे सफ़ेद सफ़ेद ओले के समान, उसको इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर चले गए। यहाँ तक भी समझ आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोगों को। तो चलिए, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज़ रियली माने वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ अब बुरा हो रहा है। जब ओले गिरने लगे तो लेंचो अपने भावना को बदल करके बोला कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बड़ा बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मैन मीन्स आदमी, आदमी मीन्स लेंचो, लेंचो मीन्स पुअर फार्मर, बोला अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप माने मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, ये जल्दी ही बंद हो जाएगा, मुझे आशा है कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं रुका, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं रुका। फॉर एन आवर माने 1 घंटे तक। द हेल रैंड, ओला गिरा, ओले की बारिश हुई। ऑन द हाउस माने घर पर। द गार्डन मीन्स बागीचे में। द हिल साइड मीन्स पहाड़ी के किनारे। द कॉर्नफील्ड माने अनाज के खेत में, मक्के के खेत में। ऑन द होल वैली माने संपूर्ण घाटी में गिरा ओला पूरा। ओला 1 घंटे तक बगीचे में गिरा, पहाड़ी किनारे गिरा, कॉर्नफील्ड में गिरा, उसके पूरे घाटी में गिरा। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था, जो जमीन थी वहाँ की, वाइट मीन्स सफ़ेद हो गई। एज इफ मानो कि कवर्ड माने ढक गई हो, विथ साल्ट माने नमक से, इतना ज़्यादा सफ़ेद हो गई कि लगा जैसे नमक से ढक गई हो। नॉट अ लीफ रिमेंड, नॉट अ लीफ माने एक भी पत्ती नहीं, रिमेंड माने बची, ऑन द ट्रीज माने पेड़ पर, अर्थात पेड़ पर एक पत्ती भी नहीं बची।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। द कॉर्न मीन्स मक्के की खेती, वॉज टोटली माने पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गई। मक्के की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन। द फ्लावर्स मीन्स फूल, और गॉन मीन्स चले गए अर्थात गिर गए। फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से, अर्थात पौधों से फूल भी सब समाप्त हो गए। लेंचोज सोल। लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विद सैडनेस, भर गई। फील्ड मीन्स भर गई, विद सैडनेस मीन्स दुख से, अर्थात लेंचो बहुत दुखी हो गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, वेन मैंने जब, द स्टॉर्म मीन्स आंधी, हैड पास्ड मीन्स बंद हुई। द स्टूड मीन्स वह खड़ा हो गया, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। जब आंधी समाप्त हो गई तो अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा होकर के अपने बेटों से कहा। क्या कहा, आगे के पैसेज में देखते हैं। बोला कि अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट्स। अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट्स मीन्स होता है टिड्डा दल, ये एक प्रकार के कीट हैं। तो प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट्स मीन्स होता है टिड्डा दल। कह रहा है कि अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट्स मीन्स टिड्डा दल वुड हैव लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे अधिक था। तो बोला कि अगर टिड्डों का हमला हुआ होता ना, टिड्डी दल का, तो भी इससे ज़्यादा छोड़ा होता। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोगों के पास कोई अनाज नहीं होगा, कोई मक्की नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ sorrowful वन। दैट नाइट मीन्स वो रात, वाज मीन्स थी, अ sorrowful वन मीन्स एक दुख भरी रात। सोच रहा था लेंचो कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क माने हमारे इस सभी कार्यों का, फॉर नथिंग माने कोई परिणाम नहीं, अर्थात सारा मेहनत व्यर्थ हो गया। देयर इज नो वन, क्या दुख की बात है कि देयर इज नो वन माने कोई नहीं था, हु कैन हेल्प अस, जो हम लोगों की मदद कर सके, अर्थात अपने बच्चों से बोल रहा है लेंचो कि देयर इज नो वन, हाँ कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री, वी शैल ऑल गो हंग्री माने हम सभी लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। दिस ईयर मीन्स इस साल हम सभी लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। ये सारी बातें लेंचो अपने बच्चों से कहा जब आंधी समाप्त हो गई, तो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होकर के। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें, मीनिंग लेकर के बैठें, पेंसिल से मीनिंग लिखें, और कोशिश करें 2 बार 3 बार 4 बार देख करके वीडियो ज़रूर समझें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ऐसे ही सब वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जितने भी पार्ट की वीडियो बने आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए इसके बाद लेंचो क्या समझता है तो आगे के पैसेज में देखते हैं। अभी तक हम लोग देखें कि लेंचो बहुत दुखी हो गया है, क्योंकि उसकी खेत पूरी तरह से नष्ट हो गया, फसल भी नष्ट हो गई है, और वहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है जो लेंचो की सहायता कर सके, और वो पूरी तरह से परेशान है। लेकिन आगे के पैसेज में राइटर कहते हैं, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी लोगों के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, हु लिव्ड माने जो रहते थे, इन दैट मीन्स उस, सॉलिटरी माने अकेले, हाउस मीन्स घर में, उस अकेले घर में जो सब लोग रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घर बिल्कुल मिडल माने बीचों बीच था, द वैली माने घाटी के, वो जो घाटी के बीचों बीच अकेला घर था, उस घर में जो सभी लोग रहते थे, उनके हार्ट माने दिल में, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, एकमात्र आशा थी। और वो आशा क्या थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से सहायता लिया जाए। क्या बात है, इंसान तो कोई था नहीं, तो वहाँ पर भगवान से सहायता लेने की बात आ गई। यहाँ तक भी समझ आ गया तो आगे चलते हैं। आगे लेंचो कहा कि डोंट बी सो अपसेट,
इतना ज़्यादा दुखी मत हो। इवन दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इवन दो माने भले ही, दिस सीम्स ऐसा लगे लाइक अ टोटल लॉस माने संपूर्ण हानि हो जाए, पूरी तरह से हर एक चीज़ नष्ट हो जाए तो भी दुखी मत हो। रिमेंबर माने याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। लेंचो सोचा ये बात याद रखना चाहिए कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। फिर अंत में लेंचो का मन नहीं माना और उसको भी नकारते हुए बोला कि दैट इज व्हाट दे से, ये तो एक कहावत है, लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। अर्थात उसका कहने का मतलब ये था कि अगर खाना न मिले तो भूख से भी तो लोग मर जाते हैं, ये एक कहावत है केवल। यहाँ तक भी समझ आ गया? ओके, तो आगे आइए देखते हैं। आगे का पैसेज है कि ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचा, वनली आप वही, ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचा, वनली आप इज वन होप, अपनी केवल एक मात्र उसी आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड मीन्स भगवान की सहायता, अर्थात एक आशा बारे में सोच रहा था, वो आशा ये थी कि भगवान से सहायता। हुज आइज मीन्स जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज मीन्स जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड माने उसको पढ़ाया गया था, बताया गया था लेंचो को ये अच्छी तरह से कि हुज आइज मीन्स जिनकी आंखें, सी एवरीथिंग हर एक चीज़ देखती हैं। लेंचो को ये बात बताया गया था और अर्थात उसको पता था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, इवन मीन्स यहाँ तक कि व्हाट इज डीप माने क्या गहराई में है, इन वंस कॉन्शियस माने किसी के अंतरात्मा के, अर्थात लेंचो को ये भी बताया गया था कि भगवान की आंखें ये भी देख लेती हैं कि किसी के अंतरात्मा की गहराई में क्या चीज़ छुपी है, ये लेंचो को पता था। यहाँ तक हो गया, तो आइए आगे देखते हैं। इसके आगे राइटर बताते हैं कि लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, आप मैन माने एक आदमी के रूप में, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि लेंचो बहुत कठिन परिश्रमी था, इसीलिए उसकी तुलना बैल से की गई है। और लेंचो वाज एन ऑक्स मीन्स लेंचो एक बैल था, मैन माने एक आदमी के रूप में। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग माने काम करता रहता था, लाइक एन एनिमल माने एक जानवर के समान, इन द फील्ड्स मीन्स खेतों में, खेतों में मतलब जानवर के समान कार्य करता था। बट स्टिल लेकिन फिर भी, ही न्यू मीन्स वो जानता था, हाउ टू राइट मीन्स कि कैसे लिखा जाता है, अर्थात वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मीन्स एकदम सुबह सुबह, ही बिगन टू राइट मीन्स वो लिखना शुरू किया, बिगन मीन्स शुरू किया, टू राइट मीन्स लिखना, एकदम सुबह सुबह लिखना शुरू किया। अ लेटर मीन्स एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वो खुद ले जाएगा, टू द टाउन मीन्स शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और प्लेस मीन्स डालेगा, इन द मेल मीन्स मेल बॉक्स में, पत्र पेटिका में, अर्थात एक दिन सुबह सुबह ये सोच करके लिखा लेटर कि वो एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, और जिसको वो सोचा कि मैं खुद ले जाऊंगा और इसको पत्र पेटिका में डालूंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस, ये कम नहीं था, कुछ कम नहीं था, किससे कम, अ लेटर टू गॉड मीन्स एक भगवान के पत्र के नाम से, एक भगवान के पत्र के नाम से कुछ कम नहीं था, अर्थात एक भगवान के पत्र के समान था। गॉड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से है क्योंकि ये पूछा जाता है कि लेंचो पत्र में क्या लिखा था, तो लेंचो लिखा था कि गॉड मीन्स भगवान, ही रोट मीन्स वो लिखा, if you do not help me तो my family and I will go hungry this year, I need 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop come because the hailstorm, he wrote means वो लिखा, if you do not help me, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो my family means मेरा परिवार, and I और मैं, will go hungry means भूखे रहेंगे, this year means इस साल,
वो लिखा पत्र में कि भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं विल गो हंग्री मीन्स भूखे रहेंगे, दिस ईयर मीन्स इस साल, आई नीड मीन्स मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोस मीन्स 100 पेसोस की, 100 पैसे चलते थे उस समय, पीसोस उसको बोला गया, 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इन ऑर्डर टू माने ताकि, टू सो मीन्स माई फील्ड अगेन, मेरी फसल दोबारा बोआ सके, एंड टू लीव और मैं जीवित रह सकूँ, अनटिल द क्रॉप कैम, जब तक वो फसल तैयार होकर आए, बिकॉज मीन्स क्योंकि द हेली स्टॉर्म डट 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 लगा, अर्थात कि वो बताना चाह रहा था कि हेली स्टॉर्म मीन्स ओले ने मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट कर दी है, मेरे पास कुछ नहीं है। अर्थात लेंचो पत्र में लिखा कि हे भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रहेगा, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं फसल दोबारा बो सकूं और तब तक जीवित रह सकूं, खा पी सकूं, जब तक मेरी फसल वो तैयार होकर के मेरे पास आ न जाए, क्योंकि ओले ने मेरी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो में, और इसके आगे का जो है वो हम लोग पार्ट सेकंड में इसी वीडियो के अध्ययन करेंगे। पार्ट सेकंड की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी गई है, आप लोग वहां से उसको देख लेंगे और पूरी चैप्टर को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो धन्यवाद। अब पार्ट सेकंड में इसका बचा हुआ पार्ट का अध्ययन आप लोग करेंगे। थैंक यू।